आप देख रहे हैं उद्योग नगरी टाइम्स यूएनटी न्यूज। बहुत पुरानी कहावत है कि लालच इंसान को अंधा कर देती है। कानपुर पुलिस की सख्ती के चलते जहां एक तरफ बड़े बड़े अपराधी सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए अपराधी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर से निकलकर सामने आया। बंटी और बबली की कहानी, और बंटी और बबली की जोड़ी ने 1,42,000 की ठगी कर डाली। अरबाज बना बंटी, फर्जी अधिवक्ता और कथित पत्रकार आसिया बनी बबली। बंटी और बबली बनाने में असली मास्टरमाइंड बना पीड़ित का मामा सईद। फैसल अहमद पर ससुराल वालों ने किया मुकदमा। फैसल को भी पैरवी के लिए वकील साहब की पड़ी जरूरत। मामा ने उठाया फायदा और दिया बंटी और बबली की जोड़ी। फर्जी वकील बनकर लगा दिया 1,42,000 रुपए का चूना। मीडिया से लगाई न्याय की गुहार। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो बनेगा कोई और शिकार। आइए सुनते हैं पीड़ित की जुबानी, पीड़ित की गुहार। आप देख रहे हैं मोहम्मद तस्लीम की एक विशेष रिपोर्ट, यूएनटी न्यूज कानपुर। क्या नाम है और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी? मेरा नाम फैसल अहमद है। मैं कर्नलगंज 96/25 का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक धोखाधड़ी हुआ है, तो मैं उसने लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कैसे धोखाधड़ी हुई? धोखाधड़ी ये हुई कि मेरे ससुराल वालों ने हम पे, हमारे परिवार पे मुकदमा लगवाया। तो उसके जरिए मेरे घर पे एक मामू रहते थे, उनको ये सब मसला पता था। उनसे बताया गया। मामू ने मेरे कहा कि मेरे साले के बिटिया साले के लड़का और बहू वकील है और प्लस क्या नाम पत्रकार भी हैं। उन्होंने ये बात बताई हमको, कहने कि ये तुम्हारा ये सारा काम मैं करवा दूंगा। उनसे मेरी बात हुई, उनके बहू से, उनको मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने मुझको बताया कि इतने इतने पैसे यहाँ पे ये लगेंगे। वो मेरे घर आए, उससे उन्होंने पैसे लिए। पहली दफे उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये मांगे, मैंने 30 दिए। दूसरी बारी में उन्होंने मुझसे 50,000 फिर मांगे। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ हाई कोर्ट से मैं आपका ये काम कराऊंगी, आपको ये पैसे देने हैं। मैंने वो भी दे दिए, उधर उधर से ले दे के। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या नाम FIR है, उस पर नाम आपके हटने हैं। तो उन्होंने पुलिस के नाम से मुझसे पैसे फिर 30,000 रुपए लिए। क्या पैसे आपने उनके चैम्बर में जाके दिए? मेरे घर पे लिए चैम्बर कहते हैं आप? चैम्बर उन्होंने बताया था मुझे, पर मैं चैम्बर, उन्होंने कहा था कि हम आपको बुलाएंगे चैम्बर पे, जब आइएगा आप। फिलहाल वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझसे पैसे लिए। 30,000 तिबारे बारी में लिए। फिर चौथी बारी में उनको मैंने 30,000 फिर दिए, 25,000। तो पैसे आप उन्हीं वकील साहब को दिया था, किसी दलाल? नहीं, जो मैडम मेरे वहाँ आ रही थी, जो अपने आप को बताती कि पत्रकार और वकील, उनको मैंने पैसे दिए। उनका नाम है आसिया और उनके हस्बैंड का नाम है अरबाज नाम है। पैसे आप किसे दे? कैश ऑनलाइन? कैश दिए मैंने, सारे कैश दिए। 30 मैंने एक कैश दिए, 50 मैंने एक कैश दिए, 30 एक कैश दिए, 25 मैंने एक कैश यूं दिए। मेरे साथ एक पड़ोसी, उनसे मैंने 25 दिलवाए थे। और 5,000 मैंने ऑनलाइन दिए और 2,000 रुपए मैंने फिर कैश दिए पड़ोसी से दिलवा के। टोटल मेरा अमाउंट 1,42,000 रुपया हो गया। शिकायत आपने कहाँ कहा? शिकायत मैंने करी थी कर्नलगंज में। एप्लीकेशन भी मैंने वहां दे रखी है। फिलहाल अभी कोई मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि आपकी कार्रवाई चल रही। मैंने पूछा भी, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि क्या कार्रवाई हो रही, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। अब वकील कहते हैं पैसे, वकील साहब क्या बोलते हैं? मैं क्या कहना? मैंने एक बार वकील से उनसे कहा था, तो वो मेरे घर आना उन्होंने बंद कर दिया था। जो अपने आप को वकील और पत्रकार बना रहे थे, घर मतलब रिश्तेदार हमारे, उन्होंने आना घर बंद कर दिया। तो जो वकील मेरे साथ गए थे, एप्लीकेशन दिलवाई थी, मैं उनके पास गया था। मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने बात करी वहां पे। उन्होंने कहा कि मैं आपका मैसेज वहां पहुंचा दूंगा। उसके बाद उन्होंने मैसेज पर, फिर मैं दोबारा जब गया हूं तो उनसे मैसेज ये मिला कि वो आपसे आएंगे और बात करेंगे आगे। अभी हम ये चाहते हैं कि हमको हमारा पैसा मिल जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो ये धोखाधड़ी कर रही, आज मेरे साथ कर रही, कल किसी के साथ करेंगी, या पहले वो कर चुकी होंगी। कोई फोटो होगा आपके पास? फोटो है मेरे पास। ये है दोनों लोग।